हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा ही हूँ। और आज हम लेके आए हैं द लिविंग वर्ड का सब टॉपिक नंबर 2। इसके पहले जो हुआ था हमारा वो एक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का, और हमने बताया था कुछ फीचर्स थे लिविंग्स के, क्या क्या फीचर होते हैं लिविंग के, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। वहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। आई होप आपको समझा रहेगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और उसका जो पीडीएफ फॉर्म है एनसीईआरटी का हाईलाइटेड फॉर्म, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एनसीईआरटी सबके पास है। जब भी बैठें कोशिश करें कि एनसीईआरटी लेके पढ़ने बैठें, ऐसे नहीं बस उठे मुंह उठा के चल दिए पढ़ने या देखने। किसी का भी लेक्चर देख रहे हैं, इवन मेरा XYZ किसी का भी, तो आप जरूर देखें, एनसीईआरटी जरूर लेके बैठो आप, अगर नीट के एस्पायरेंट हो तो। अदरवाइज ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आप आगे जा सकते हो। तो वेलकम है आपका वंस एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है, शायद मैंने इंट्रो दे दिया था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में। पहले हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे, दूसरी चर्चा करेंगे हम किसमें, सिस्टेमैटिक के बारे में। बहुत ही इजी है, लेकिन लोगों को लगता है कि बस मुझे तो आ गया, लेके ऐसे एनसीईआरटी, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं मेरे लाल, कैसे एनसीईआरटी लेके घूरते बैठोगे ना तो नहीं याद होने वाले हैं। आपको एकदम क्लियर कट याद होना चाहिए, साफ माइंड होना चाहिए उसके लिए एकदम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, बायोलॉजी का लेक्चर 2, आपका प्यारा सा चैनल, अच्छा सा छोटा सा चैनल, वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग। और हम आपके साथ नागेश पांडे वापस से दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अब जो तुम सोच रहे हो वो तो नहीं लगेगा, जो तुम ढूंढ रहे हो, है ना। चल, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टैक्सोनॉमी की। किसकी बात करते हैं मेरे लाल, टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी वर्ड मिलके बना है टैक्सॉन से। टैक्सोनॉमी वर्ड किससे मिलके बना है मेरे लाल, टैक्सॉन से। ठीक है, टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है, कैटेगरी। अब इस टैक्सोनॉमी में देखो कैसे हम जानेंगे कि टैक्सोनॉमी है क्या है, क्यों कहते हैं इसको टैक्सोनॉमी। ये क्यों, एक वर्ड होता है टैक्सा, अगर नहीं टैक्सॉन दिया रहेगा तो टैक्सा दिया रहेगा, तो ये मत सोचना कि मैंने नहीं बताया आपको, टैक्सा बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर पूछता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, एनसीईआरटी में इनका नाम दिया है, इस वजह से मुझे नाम लेना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ना लेता। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, सिंपल सा नाम है उनका, कार्ल लिनियस। कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस। कल मैंने 3 बताया था, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस, थियोफ्रेस्टस, अरिस्टोटल। ठीक है, आज ये चौथा कौन आ गए, कार्ल लिनियस। ये है टैक्सोनॉमी। या तो हम एक छोटा सा अगर हेडिंग बना के देखें, हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में। कुछ 1-2 साइंटिस्ट हैं जिनका कभी कभी जिक्र हो जाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी से। एक तो हमारे पुराने जूनियर साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टस साहब थे। अब ये क्यों फेमस हुए, इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लेंटेरम। ये आपका कभी कभी मैचिंग का क्वेश्चन जब बनता है ना, अगर डायरेक्ट 4 ऑप्शन बनता है तो नहीं होता, लेकिन अगर कभी मैचिंग का क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ लिया जाता है कि ये हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसने दिया था। ये तो पहले साइंटिस्ट हो गए। दूसरे और नए साइंटिस्ट की बिल्कुल एंट्री होने वाली है। न्यू साइंटिस्ट हैं, न्यू मतलब अभी पैदा नहीं हुए, मतलब हमारे सिलेबस में कल से और आज तक में नए साइंटिस्ट की एंट्री होने वाली है, जिनका नाम है क्या, जॉर्ज बेंथम या जी बेंथम एंड हुकर, हुक वाला हुकर। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं किसमें,
हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन इज नेचुरल। क्या बताया इन्होंने, अभी तो हालांकि बताना नहीं चाहिए था मुझे क्योंकि क्लासिफिकेशन में है, लेकिन हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी में भी आता है क्लासिफिकेशन इज नेचुरल। इन्होंने बताया, इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया, क्लासिफिकेशन इज नेचुरल। और दूसरी बात जो इन्होंने बोली, इन्होंने बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, एक तो पहले दे देंगे क्या, थियोफ्रास्टस ने क्या दिया, हिस्टोरी ऑफ प्लैनेटेरियम, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कुछ नॉट एस नो ऐड कर देंगे, तो आपको यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। और अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछते हैं तो कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने ही, अगर आप लोगों को याद हो तो कार्ल लिनियस ने ही दिया था टू किंगडम सिस्टम। क्या दिया था भैया, टू किंगडम सिस्टम। कार्ल लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम दिया जिसमें दो थे आपके, एक था किंगडम प्लेंटी या एक था एनिमेलिया। एक था किंगडम प्लेंटी, दूसरा क्या था, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, अब आएगा 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। तो ये आपका आएगा आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम है, वो आपको अच्छे से पता है, वो सब बताने की बहुत जरूरत नहीं है अभी बस इतना हो गया। इतना एक छोटा सा ये हमारा क्राइटेरिया बन गया पढ़ने का। ठीक है, अब हम वापस से आए टैक्सोनॉमी पे, इसको रफ करें। टैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सॉन या टैक्सा, टैक्सा का मतलब होता है कैटेगरी, उसको भी हम एज इट इज रहने दे दे क्योंकि अभी इस पे हम नहीं आए हैं थोड़ा सा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। हिस्टोरी ऑफ टैक्सोनॉमी कुछ दो साइंटिस्ट थे, थियोफ्रास्टस एंड जॉर्ज बेंथन एंड हुकर। थियोफ्रास्टस ने क्या क्या, हिस्टोरी ऑफ प्लैनेटेरियम इनके बुक का नाम था, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, माफ करना यहाँ बुक नहीं लिखा था, बुक पब्लिश किया था। फिर जॉर्ज बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, बताया था क्लासिफिकेशन इज नेचुरल। दूसरा क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। यहां तक बात समझे, रफ कर दूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर दो, चलो। अब हम बात करते हैं किसकी, जरा सा टैक्सोनॉमी की अच्छे से बात कर लेते हैं। क्यों बोलते हैं टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन क्या होता है। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है कलेक्शन। दूसरा जो वर्ड आता है वो आता है आइडेंटिफिकेशन। पहला जो वर्ड आता है वो है कलेक्शन, जो सेकेंड वर्ड है वो आता है क्या, आइडेंटिफिकेशन, और जो थर्ड वर्ड है वो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर, जिसको हिंदी में कहते हैं नामकरण। क्या कहते हैं हम उसको, नॉमेनक्लेचर। फिर आता है आपका क्या, क्लासिफिकेशन। Collection, identification, nomenclature and classification of animal, plants, anything is called taxonomy. ठीक है, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। अब देखो जैसे तुमको किसी के बारे में करना है, सपोज दैट तुमने एक एनिमल लिया, एनिमल पकड़ा एक, अब आपको टैक्सोनॉमिस्ट बनना है, आपको कार्ल लिनियस बनना है कि चलो मैं एक टैक्सोनॉमिक बनना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप किसी लिविंग एनिमल को, आप क्या नॉन लिविंग, किसी को भी लेना पड़ेगा। अब आप उसको ले लिए, उसका कलेक्शन कर लिए, कलेक्शन के बाद आप उसको क्या करोगे, पहचानोगे कि ये है कौन, इसकी रूपरेखा कैसी है, रंग कैसा है, कैसा सींग है, पूंछ है, क्या नहीं है, वो आप पहचानोगे। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। फिर आपका थर्ड आता है नॉमेनक्लेचर। फिर आप उसका नाम दोगे कि ये रमेश है, कि दिनेश है, कि बफेलो है, वुल्फ है, कैट है, टाइगर है, लॉयन है, एटसेट्रा। फिर आप उसको क्लासिफाई करोगे कि मैं इसको किस क्लासिफिकेशन में रखूं,
इन्वायरमेंट में कहाँ पे रखूँ या किस क्लासिफिकेशन में रखा जाए इसको, तो इसी के बेसिस पे एक छोटा सा वर्ड दिया गया है टैक्सोनॉमी। नाम छोटा है लेकिन बहुत बड़ी बात है ये। अब यार टैक्सोनॉमिस्ट बनने मत चले जाना, इतना इजी नहीं है टैक्सोनॉमिस्ट बनना। कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इतनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं टैक्सोनॉमी में। अब देखो टैक्सोनॉमी में क्या क्या, जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन में क्या, जैसे हम क्या करते हैं, किसी का डिस्क्रिप्शन करते हैं, अरे करते हो ना। नॉमेनक्लेचर में क्या, नेम देते हैं, हम किसी की नेमिंग करते हैं। अरे बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना, अगर आइडेंटिफाई कर लिए गर्ल है कि बॉय है तो उसका उसके हिसाब से नाम रखते हैं। लड़की है तो सीमा, लड़का हुआ तो राम, सिंपल सी बात है। फिर तीसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। हम इसको किस प्रॉपर मैनर में रखें, तो ये आपका क्या हो गया मेरे लाल, टैक्सोनॉमी। वापस से कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये चार बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको एनसीईआरटी में ये ना मिले तो कोई बात नहीं, ये तीन तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट नेम है क्योंकि ये तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कुछ है नहीं खास। फिर सेकेंड वर्ड आता है, ये हो गया टेक्सोनॉमी, हमारा टेक्सोनॉमी हो गया। फिर जो सेकेंड वर्ड है यहां पे वो क्या है, सिस्टमैटिक्स या सिस्टेमिक। ठीक है, जो सेकेंड है हमारा आज का सब टॉपिक वो क्या है, सिस्टमैटिक। ये नया वर्ड है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब सिस्टम से हो तो उसको हम सिस्टमैटिक कहते हैं। जैसे बर्ड और रेप्टाइल्स। अब बोलोगे सर सिस्टम में कहां से आ गया, बर्ड और रेप्टाइल्स, या हम कह सकते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड और मैमल्स ये दोनों किससे मिलके बने हैं, जो बर्ड और मैमल्स हैं ये दोनों किससे मिलके बने हैं, ये दोनों मिलके बने हैं ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स से। अब मजाक की बात नहीं है इसमें कि सर मजाक कर रहे हैं, अरे बर्ड कहां मैमल्स कहां। बर्ड और मैमल्स मिलके किससे बने हैं, ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स से। अब ये बताने का मेरा पर्पस क्या था, ये बताने का पर्पस ये था, अब जैसे ये रेप्टाइल्स कहां से आए, रेप्टाइल्स कहां से आए, एम्फीबिया से। एम्फीबिया से आए। एम्फीबिया क्या होते हैं, एम्फी का मतलब होता है क्या, बोथ। बायोस का मतलब आपको बायो वर्ड से पता है, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। बोथ लाइफ मतलब क्या, एक तो टेरेस्ट्रियल भी होंगे और क्या होंगे, एक्वाटिक भी होंगे। मतलब जो जमीन पे भी रह सके और समय पड़ने पे पानी में भी रह सके। जो जमीन पे रह सका वो रेप्टाइल में कन्वर्ट हो गया, और जो पानी में रह सका एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों के बीच में आ गया। तो ये हो गया एक सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल आप देखना चाहो, या तो हम सिस्टमैटिक को एक अगर सिंपल वर्ड में आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो हम इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसका इवोल्यूशन से रिलेशन हो हमारा। जैसे आप याद करो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, किंगडम एनिमेलिया में एक है ट्यूनिकेटा, बस थोड़ा सा बताऊंगा, ट्यूनिकेटा, और उसका एग्जांपल है एस्कीडिया। एस्कीडिया कॉर्डेटा है कि नहीं है, ह्यूमन भी कॉर्डेटा है। अब बोलोगे भैया कैसे कॉर्डेटा है, ना तो नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट का मतलब क्या, नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होना। हम तो है चलो भाई चल रहे हैं फिर रहे हैं, और जो एस्कीडिया होता है, डोलियोलम नहीं बोलते शायद उसको, एस्कीडिया, हाँ एस्कीडिया का फिगर कुछ ऐसा ही होता है, देखो नहीं है तो हंसना मत, ये कुछ ऐसा ही फिगर होता है जो सी से पूरी तरीके से ऐसे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, जो मूवमेंट भी नहीं कर पाता है, लोकोमोशन भी नहीं कर पाता, वो है एसिडिया। लेकिन ये कॉर्डेट है,
हाँ, ये कॉर्डेट है क्योंकि इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है। इसके कहां पे होता है? लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है। इसके लार्वा में नोटोकॉर्ड होता है, इसलिए ये क्या है? कार्डेटा है। मतलब हम ये कह सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन से हमारा क्या रिलेशन जब हम निकालेंगे तो बहुत सारे सिस्टम पाएंगे कि हाँ हमारा उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इस वजह से ये क्या है? ये भी कॉर्डेटा है और हम भी कॉर्डेटा हैं। हमने एक एग्जांपल आपको ये भी बताया। अब दूसरी बात आती है क्या? कुछ एडॉप्टेशन की प्रोसेस होती है। एम्फीबिया रेप्टाइल्स में एडॉप्टेशन की प्रोसेस होती है। जो टेरेस्ट्रियल पे हो गया और टेरेस्ट्रियल को अडॉप्ट कर लिया, जो एक्वेटिक में चला गया एक्वेटिक नेचर को अडॉप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका? सिस्टेमिक। और कुछ बाकी हो सिस्टमैटिक्स में बताओ। ठीक है, बस यही है सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़े आगे। चलो इसको रफ करते। ठीक है, अब इस टेक्सॉन के बारे में देखेंगे। टेक्सॉन भी हो गया, सिस्टमैटिक भी हो गया। अब एक वर्ड आता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपके टेक्स्ट बुक में कितनी दी गई टोटल एनसीईआरटी में? 7। और बड़ी ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और आपको एक ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है? जो सबसे पहला है आपका, वो क्या दिया है? किंगडम। या हम पहले लिख देते हैं किंग्स, पीपल died because of 5 green snake। सात हो गया? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक है। किंग्स, पीपल डाइड बिकॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। किंग्स का मतलब क्या? किंगडम। एकदम इजी है, आप याद कर लोगे ना। ये चीजें बहुत देखने में इजी लगती है, आप घूर के ऐसे देखते रहोगे ना तो याद नहीं होगा, आपको साथ साथ लिखना पड़ेगा। ऐसे चीजें नहीं याद होती हैं। छोटे छोटे चैप्टर है, लोगों को लगता है कि हो जाएगा, जबकि ये अच्छे अच्छे बच्चे इसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इस चैप्टर के एक ही क्वेश्चन आता है और बहुत लड़ झगड़ के आएगा 2 क्वेश्चन, मतलब पूरी औकात लगा देगा तो 2 क्वेश्चन। आपका नसीब ठीक ठाक रहा तो। पहले किंगडम, फिर दूसरा क्या? फाइलम, या हम कहते हैं क्या डी से डिवीजन, जो प्लांट के लिए आप जानते हो इतना तो। तीसरा आता है क्या? कॉज, क्लास, ऑफ, ऑर्डर, एफ, फैमिली, जी, जीनस, एस, स्पीसीज। हो गया ना? अरे 1 2 3 4 5 6 7 एरो लगा दो जैसे दिया है एनसीईआरटी में। देखो आपको 2 चीजें याद रहती है, नीचे से एक ये याद रहता है जीनस और स्पीसीज, सबको याद रहता है। ऊपर से ये 2 याद रहते हैं, ऊपर से ये 2 याद रहते हैं। अब इस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा है तो आप इन तीनों को ना भूलने के लिए एक सिंपल से वर्ड से याद कर सकते हो, कफ। ऐसा होता है ना, कफ हो गया है तो क्या हो गया? कफ, COF। आपको ये दोनों याद रहेंगे। जीनस स्पीसीज सबसे लोवेस्ट पे है, किंगडम सबसे हाईएस्ट पे है कैटेगरी में, हाईएस्ट, लोवेस्ट। अब ये तीनों बच्चे आपके क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो कॉफ। ठीक है, या तो किंग्स, पीपल डाई बिकॉज को हम लोग कॉज कहते हैं, कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। किंग सबसे राजा है, सबसे ऊपर होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। किंगडम का मतलब ये होता है साम्राज्य, जिसका बहुत बड़ा साम्राज्य हो उसको हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है, किंग, किंगडम, पीपल, फाइलम, डाइड, डिवीजन, कॉज, क्लास, ऑफ, ऑर्डर, 5, फैमिली, ग्रीन, जीनस, स्नेक, स्पीसीज।
अब इन सब को हमको बिल्कुल अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ये सबसे हाईएस्ट पे है, ये सबसे क्या है, लोवेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है ना, चलो इसको देख लो फिर रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार वापस से यहां लिख देता हूं पूरा वो शॉर्ट टिक। किंग्स पीपल डाइज या डाइड ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ये आप लर्न कर सकते हो और ये आपको कभी ना भूलने वाला, क्योंकि आप भूल जाते हो। और 3 अगर याद रखना है आपको, सिर्फ 3 याद रखना है, तो इन तीनों को आप याद रखना। कॉफ। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अभी। चलो चलें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, जरा एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के साथ जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, किंग्स था, फिर क्या था, पीपल था, फिर क्या था, या डाइड था जिसको हम बोलते हैं, फिर क्या था, किंग्स पीपल डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ठीक है, अब हम एक एक करके लेके चलते हैं, आगे बढ़े। चलो तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना एनसीईआरटी में जो हमारा दिया है वो यही सीरीज है ना, ये है। कुछ लोग एरो ऐसे लगा लेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, एरो ऐसे नहीं, एरो ऐसे। तो सबसे पहले हम स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, किंगडम तक लेके जाएंगे। एक एक एग्जांपल देखेंगे इसका अपन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, स्पीसीज। इसको रफ कर देता हूं, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, नहीं याद होगा तो बार बार उसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। वापस एक बार मैं पढ़ देता हूं, किंग्स पीपल डाइज बिकॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नेक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। थोड़ा सा अच्छे से अगर कंसंट्रेशन बना के समझोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब पछताओगे, सोचोगे एक छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा। तो आप करके आना तो बताना कि हाँ ये तो यही छोटा सा मिस्टेक हो गया। बड़े बड़े चैप्टर से आप क्वेश्चन निकाल लेते हो, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर से आपसे क्वेश्चन नहीं निकलते, क्योंकि हम उनको हवा में छोड़ देते हैं कि चलो हमसे तो हो जाएगा, ये छोटा सा चैप्टर है कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए एक ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी 4 मार्क्स देगा, और आपको दूसरा भी क्वेश्चन 4 मार्क्स ही देगा। आपको पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स देगा, दूसरा क्वेश्चन भी 4 मार्क्स देगा। तो आपके लिए सभी क्वेश्चन का वेटेज सेम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो मैं कोई स्पीसीज लेता हूं, अब अभी जो आपकी एनसीईआरटी में स्पीसीज दिया है, उस स्पीसीज का नाम है, मान लो लियो। लियो का मतलब क्या, लायन। लियो एक स्पीसीज है ना, अरे जीनस स्पीसीज नहीं समझ रहे हो आप। अच्छा दूसरा ट्रिक से बताता हूं, एक सेकेंड मुझे रफ करने दो, मैं दूसरे ट्रिक से बताता हूं। एक सेकेंड, हाँ हाँ चलो सबसे पहले क्या, स्पीसीज, जीनस। ठीक है, अब जीनस जैसे मान लो पैंथेरा हो गया, आपने पढ़ा होगा ना। जीनस क्या हो गया आपका, पैंथेरा। अब पैंथेरा की स्पीसीज कौन है, एक तो लियो है ना, एक तो पैंथेरा की स्पीसीज लियो है, और दूसरी क्या है, पैंथेरा। अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्पीसीज है पैंथेरा की, जीनस पैंथेरा की एक ही स्पीसीज नहीं है। जीनस पैंथेरा की और कौन सी स्पीसीज हो सकती है, जिसको बोलते हैं पैंड्रस, क्या बोलते हैं उसको, हाँ ठीक है, पार्डस बोलते हैं उसको, हाँ पार्डस बोलते हैं। चीता क्या बोलते हैं पता नहीं,
ठीक है, एक तो लियो हो गया, दूसरा क्या हो गया, पार्डस। स्पीसीज, अब देखो जीनस पैंथेरा की 2 स्पीसीज, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। जितना ज्यादा नजदीक आएंगे कैरेक्टर उतना ज्यादा मैच करता चला जाएगा। जितना ज्यादा नजदीक आते जाएंगे कैरेक्टर उतना ज्यादा मैच करता चला जाएगा। पैंथेरा की 2 स्पीसीज, एक लियो एक पार्डस। फिर जीनस है गया क्या, पैंथेरा। अब ये तो एनिमल के लिए हो गया जीनस। अब किसी प्लांट के लिए क्या, किसी प्लांट के लिए भी तो होगा ना, जैसे क्या, सोलेनम। यहां मैं प्लांट का लिख रहा हूं, किसी प्लांट के लिए जैसे क्या, सोलेनम। अब सोलेनम में तो 2 होते हैं, ये तो सोलेनम हो गया क्या, जीनस। जीनस सोलेनम ही होता है ना। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे लिखा जाता है, जैसे क्या, होमोसैपियंस। अभी ये बताऊंगा मैं आपको। होमोसैपियंस, होमो इज जीनस, सैपियंस इज स्पीसीज। तो सोलेनम इज जीनस। सोलेनम के जैसे मान लो एक स्पीसीज तो हो गई क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम, आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये पोटैटो की हो गई। अब दूसरी क्या, एक होती है सोलेनम नाइग्रम। क्या होती है, सोलेनम नाइग्रम, जिसको हम हिंदी मकोई बोलते हैं। आप लोग देखे भी नहीं होंगे क्योंकि सब कैलिफोर्निया से आए हो ना। पहला क्या, सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम नाइग्रम। जीनस हो गया। जीनस के बाद क्या हो गया, ये इसका, ये जीनस है, ये इसका क्या है, स्पीसीज है। अब इसके नीचे क्या आता है, फिर क्या आता है, फैमिली। यही आता है ना, फैमिली। पैंथेरा किस फैमिली से आएगा, फैलिडी। पैंथेरा किस फैमिली से आएगा, फैलिडी। अब ऐसा नहीं कि फैलिडी में सिर्फ पैंथेरा ही आएगा, फैमिली में कोई और आ सकता है। फैलिडी में एक और आता है, फैलिस। फैलिस में कौन आता है, कैट, वुल्फ, ये सब आती हैं हमारी फैलिस में। तो हमारी जो फैमिली है फैलिडी, फैलिडी में एक तो पैंथेरा आएगा ही आएगा, और ये क्या आएगा, एक फैलिस भी आ सकता है। यहां तक बात समझे, नहीं समझे। देखो स्पीसीज है, जीनस है, ये जीनस है पैंथेरा एनिमल के लिए, ये किसी आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रहा हूं। और ये क्या है, प्लांट के लिए सोलेनम, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पैंथेरा की एक स्पीसीज है लियो, जिसको बोलते हैं सेक, और दूसरा क्या है, पार्डस। सोलेनम की एक तो है ट्यूबरोसम, एक है नाइग्रम। बहुत सारी स्पीसीज है सोलेनम की। अब जीनस की बात करते हैं, फैमिली, फैलिडी। फैलिडी से कौन है, पैंथेरा। अब उसमें भी जैसे इसमें फैलिडी है वैसे उसमें क्या है, फैमिली सोलेनेसी। सोलेनेसी का नाम सुना है, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्टेरिएसी, ब्रैसिकेसी। और 3 फैमिली है आपके एनसीईआरटी में, 4 फैमिली, वो भी आगे करा दूंगा। एक लेक्चर उसका बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, उसके एग्जाम्पल और ट्रिक्स आपको 10 मिनट में याद हो जाएंगे। वो सोलेनेसी क्या हो गया, सोलेनम। अब जरूरी नहीं है कि सोलेनेसी में सिर्फ सोलेनम ही हो, और भी कुछ हो सकता है सोलेनम के बजाय। अब देखो सोलेनम में हमारा धतूरा भी आता है, क्या आता है, धतूरा भी आता है। और कुछ बताओ, पिटूनिया भी आता है। क्या आता है, धतूरा भी आता है, और क्या आता है, पिटूनिया भी आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फैमिली। फैमिली के बाद हमारा क्या बचता है, ऑर्डर। फैमिली के बाद क्या है, ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, जैसे इसका ऑर्डर, फैलिडी का ऑर्डर कॉर्निवोरा, हम बोलते हैं ना कॉर्निवोरस, ये इसका ऑर्डर हो गया। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया कैनेडी का। अब देखो कॉर्निवोरा हो गया। अब सिर्फ फैलिडी भी नहीं होगा, हो सकता है एक ऑर्डर और हो, कैनेडी। ऑर्डर क्या हो गया, कैनेडी। कैनेडी में हमारा क्या क्या आता है, डॉग आता है। ऑर्डर कैनेडी में हमारा डॉग ही आता है ना, ठीक है। कैनेडी में क्या आ गया, हमारा डॉग आ गया। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, कॉर्निवोरा, वैसे सोलेनेसी का ऑर्डर आपको पता होगा, हम उसको बोलते हैं सोलेनेडा, नहीं मत बोल देना, उसको हम बोलते हैं पॉलीमोनियल्स। क्या बोलते हैं हम उसको, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स में क्या आ गया, जैसे हमारा क्या, सोलेनेसी। और क्या आता है हमारा, आपके एनसीईआरटी में एक नाम दिया है जिसको हम बोलते हैं क्या, कन्वोल्यूशी। ठीक है, पॉलीमोनियल्स, सोलेनेसी, कन्वोल्यूशी। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है मेरे लाल,
और इतने अच्छे से बता रहा हूं ना कि कहीं नहीं मिलेगा आपको, पॉलीमोनियल्स कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारा ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या बचा हमारा, ये तो हो गया ना। ऑर्डर के बाद क्या बचा, क्लास। क्लास हमारा क्या है, मैमेलिया। क्लास हमारा क्या है, इसका क्लास क्या है, मैमेलिया। अब इसका क्लास क्या है, अब बोल दोगे प्लेंटी, और वो हो जाएगा गलत। इसका क्लास क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म। इसका क्लास क्या है हमारा, एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, नहीं सॉरी, क्लास इसका हो जाएगा डाइकॉट, वेरी सॉरी। क्लास क्या हो जाएगा इसका, डाइकॉट। जैसे इसका मैमल्स वैसे इसका क्या, डाइकॉट। अब इसका फाइलम, अब इसका फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम हमारा हो जाएगा क्या, कौन से फाइलम में आते हो, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा आते हो ना, या कॉर्डेटा। ठीक है, अब नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहां थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, फाइलम कॉर्डेटा। अब इसका फाइलम क्या आएगा, इसका फाइलम क्या आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा। ठीक है ना, इसका फाइलम क्या आएगा आपका, एंजियोस्पर्म आएगा। मैं पूरा लिख देता हूं, इसका फाइलम क्या आएगा आपका, एंजियोस्पर्म आएगा। फाइलम के बाद एक बचा किंगडम। किंगडम क्या हो जाएगा, एनिमेलिया। और इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, प्लेंटी। ये पूरा आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वापस से एक बार समझ लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, यही है। चलो स्पीसीज अब लेते हैं क्या, लियो एंड पार्डस। इसका जीनस कौन है, पैंथेरा। सोलेनम, नाइग्रम एक है, ट्यूबरोशम है। फैमिली, पैंथेरा की फैमिली फेलिडी, सोलेनम की फैमिली सोलेनेशी। ऑर्डर, फेलिडी का ऑर्डर कार्निवोरा, सोलेनम का ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। इसका कार्निवोरा का क्लास मैमेलिया, इसका क्लास डाइकॉट। आपने पढ़ा होगा ना डाइकॉट एंड मोनोकॉट, वो है। फिर फाइलम कॉर्डेटा, ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ये किस में आते हैं, प्लेंटी में आते हैं। तो ये हो गए आपके 7 कैटेगरी, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार अच्छे से। एक, इतना याद रखना, एक किंगडम में, एक ही किंगडम में कई सारे फाइलम आते हैं। नहीं समझे, एक साम्राज्य है, एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कई गांव आते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, वो हो गया आपका किंगडम। अब उसमें कितने विलेज आ रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, वो सब क्या हो गया, आपके पूरे फाइलम हो गए। तो एक किंगडम में कई सारे फाइलम आ सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो। ठीक है, रफ करूं, वीडियो की लेंथ क्या हो गई होगी, लगभग 35 मिनट हो गया होगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। कल हम जो है ये चैप्टर बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कल 1 घंटे का, कल से जो भी लेक्चर होगा 1 घंटे का होगा, कम से कम 45 से 50 मिनट का होगा। अब छोटी वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर ऐसे हो पाए सिलेबस। कल से 1 घंटे के नियर अबाउट 1 आवर्स तो बनेगा ये लेक्चर। ठीक है, तो कल ये चैप्टर फिनिश करके, कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में, एक तो बचा है अपना वही वो, थोड़ा सा उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 1 2 3 4 5। वो आपके एनसीईआरटी में टेबल 1.1 दिया है ना, अरे हाँ ना बोलो यार, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया होगा, टेबल 1.1। अब मैं आपको बता देता हूं क्या है वो। क्या है, एक आदमी खा रहा था मैंगो। बताऊंगा नहीं आज, पूरा सिखाऊंगा नहीं, बस हेडिंग मतलब बता दे रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। आदमी क्या खा रहा था, मैंगो। तो हाउस फ्लाई ने देखा कि नहीं भैया मुझे भी मैंगो खाना है, तो हाउस फ्लाई को उसने मैंगो दे दिया और खुद क्या खाने लगा, वीट। एक आदमी था, आम खा रहा था, हाउस फ्लाई ने देखा, उसको लालच लगी, उसने मांगा,
आदमी ने उसको आम दे दिया और क्या खाने लगा, वीट खाने लगा। मैन का मतलब क्या, होमोसैपियंस। मैंगो का मतलब क्या, मैंजीफेरा इंडिका। हाउस फ्लाई का मतलब क्या, डोमेस्टिका इंडिका, मस्का डोमेस्टिका। फिर आता है आपका वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस आपको रटा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं प्रॉमिस करता हूं जैसे आज आपको वो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।